गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करने वाले दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब यहाँ पे जब हम लोग ये फर्स्ट एक्सरसाइज कैलकुलेट करेंगे दैट इज CGST SGST एंड क्या कैलकुलेट करने वाले दैट इज GST। तो जब भी ये टाइप का जब भी पार्ट आएगा तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वैल्यू जिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं GST अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू मेंशन नहीं है तो वहां पे आपको क्या करना है दैट इज सेलिंग प्राइस क्या करना है कंसिडर करना है। किसके वाले टैक्सेबल वैल्यू के बदले। ठीक है, ये चीजों का जस्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर दिया है टैक्सेबल वैल्यू तो डायरेक्टली उस पर रेट ऑफ GST अप्लाई करना। अगर नहीं दिया है तो सेलिंग प्राइस को ही हम लोग क्या कंसिडर करेंगे टैक्सेबल वैल्यू। नेक्स्ट है दैट इज दो सिंपल कंसेप्ट। जो टोटल GST रहेगा ये किसका बना हुआ रहेगा SGST एंड किसका CGST। एंड मेन चीज क्या है कि दोनों वैल्यूज क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके, लास्ट पार्ट GST कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे रेट ऑफ GST इसको मल्टीप्लाई करोगे किसे टैक्सेबल वैल्यू से। ठीक है, तो ये दो चीजों का जस्ट ध्यान रखना। एंड एक और एक मेन है, अगर आपको लास्ट में बोला है दैट इज क्या बनाने के लिए टैक्स इनवॉइस, या अगर बोला गया क्या कैलकुलेट करने दैट इज टोटल प्राइस, तब आप क्या करोगे दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्या लिखोगे दैट इज GST। ये दोनों को ऐड किए तो आपको क्या मिलेगा दैट इज टोटल प्राइस, जो क्या करना पड़ता है कस्टमर को पे करना पड़ता है। एक और बात, ठीक है, वैल्यू जिस पे हमें क्या करना पड़ता है टैक्स अप्लाई करना पड़ता है उसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। अगर दिया नहीं है क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस को ही टैक्सेबल वैल्यू कंसिडर किया जाता है। जो टोटल GST रहता है ये किसका बना हुआ रहता है SGST एंड CGST का बना हुआ है। एंड मेन चीज क्या है कि दोनों वैल्यूज क्या रहेगा इक्वल रहेगा। फिर जो GST रहेगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे रेट ऑफ GST को मल्टीप्लाई करेंगे किससे टैक्सेबल वैल्यू से। एंड जो टैक्स इनवॉइस या टोटल प्राइस जो आता है वो किसका बनता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस किसका बनता है दैट इज GST। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते दैट इज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। ओके, तो सबसे पहले सारे वैल्यूज को अंडरलाइन करते। यहाँ पे बोला गया GST कितना है, बोला गया 12% है। ठीक है, क्लियरली मेंशन्ड है कि रेट ऑफ GST कितना है 12%। आपको क्या कैलकुलेट करना बोला है रेट ऑफ क्या बोला है दैट इज CGST एंड क्या बोला गया SGST। ओके, तो ये क्वाइट इजी है। तो सबसे फर्स्ट जो है आपको क्या मालूम रहना चाहिए कि जो रेट ऑफ क्या रहेगा CGST अभी किया था हमने, ये किसके बराबर रहेगा दैट इज रेट ऑफ क्या रहेगा दैट इज SGST। एंड ये दोनों किसका हाफ रहेगा दैट इज रेट ऑफ GST जो है इसका क्या होगा हाफ, क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा दैट इज रेट ऑफ क्या मिलने वाला है GST। ओके, तो हमें क्या दिए रेट ऑफ GST दिए, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 12% अपॉन क्या होगा 2 इक्वल्स टू यहाँ पे किसके बराबर रहेगा दैट इज रेट ऑफ CGST, और ये किसके बराबर रहेगा दैट इज रेट ऑफ इधर आएगा दैट इज SGST। 12% का हाफ जो रहेगा ये कितना होगा 6%, और यहाँ पे ये रहेगा दैट इज रेट ऑफ यहाँ पे रहेगा दैट इज CGST, और यही सेम क्या रहेगा दैट इज रेट ऑफ क्या रहेगा दैट इज SGST। आई होप पार्ट क्लियर है। ओके, वैसे आगे क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट यहाँ पे मेंशन्ड है कि रेट ऑफ CGST दिया है कितना इट इज 9%। पूछा क्या गया व्हाट इज द रेट ऑफ क्या बोला गया SGST। तो सबसे पहले आपको क्या कंसेप्ट मालूम रहना चाहिए कि दोनों का जो रेट्स रहने वाला है ये दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है रेट ऑफ जो क्या रहेगा CGST ये किसके बराबर रहेगा दैट इज रेट ऑफ यहाँ पे रहने वाला दैट इज SGST। इसका मतलब रेट ऑफ CGST हमें दिया था कितना है इट इज 9% है, तो मतलब रेट ऑफ SGST जो रहेगा ये भी कितना आने वाला दैट इज
9%। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया रेट ऑफ जीएसटी बोला है, तो रेट ऑफ जीएसटी अगर मैंने क्या किया, इसका हाफ किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज रेट ऑफ क्या मिलेगा, सीजीएसटी, और ये किसके बराबर आएगा, दैट इज रेट ऑफ, इधर आएगा दैट इज एसजीएसटी। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया, रेट ऑफ सीजीएसटी दिए, इट इज कितना, 9%। यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज 2। टू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरा क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ क्या होगा, दैट इज जीएसटी, ये इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 18 क्या होगा, परसेंट। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड करके रख सकते हो, दैट इज रेट ऑफ क्या रहेगा, दैट इज जीएसटी का अगर मैंने क्या किया, दैट इज हाफ किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला, दैट इज रेट ऑफ क्या मिलेगा, दैट इज सीजीएसटी, और यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, रेट ऑफ एसजीएसटी मिलेगा। ओके, अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोला है एमएस रियल पेंट सोल्ड कितना टिन्स बोला है, 2 टिन्स ईच, जिसका क्या दिया, कौन सा वैल्यू दिया इधर, टैक्सेबल वैल्यू दिया ईच का कितना करके, दैट इज ₹2800। इफ द रेट ऑफ जीएसटी, इधर रेट ऑफ जीएसटी दिया कितना, दैट इज 28%। फाइंड द अमाउंट ऑफ क्या बोला है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, अब इसके लिए सबसे फर्स्ट हम लोग जो भी गिवन डेटा है वो पहले हम लोग क्या करके रखते हैं, लिखते रखते हैं। तो गिवन में सबसे पहले आपको क्या दिया, नंबर ऑफ, यहाँ पे दिया गया दैट इज टेंस, तो नंबर ऑफ टेंस यहाँ पे क्या, दैट इज 2 टेंस है। दूसरा, यहाँ पे उनका क्या दिया गया, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू दे के रखा है, और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, ₹2000 क्या दिया गया, 800। आगे यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज रेट ऑफ क्या दिया गया, दैट इज जीएसटी, कितना परसेंट है, दैट इज 28% दिया गया। फाइन, सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे दैट इज टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अभी टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना रहेगा, उसने एक टिन 2800 में खरीदा है, तो 2 टिन कितने में खरीदा रहेगा, तो यहाँ पे होगा 2 × 2800, क्योंकि हमें पहले कितने पे टैक्स लगाया गया है वो पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 को बस 28 से करो, इधर आएगा 56, फॉलोड बाय क्या आएगा, 2 zeros। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू। इस पे अभी क्या अप्लाई करेंगे, जीएसटी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज टोटल जीएसटी जो है। ओके, टोटल जीएसटी निकालने का रहेगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी इनटू, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया गया, दैट इज 28 क्या दिया गया, परसेंट, और यहाँ पे कितना, दैट इज 5000 क्या है, 600। तो 2 zeros यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। हमें बस क्या करना है, यहाँ पे 56 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 28 से। 8 6 कितना होगा, दैट इज 48, 4, 8 5 कितना होगा, 40, +4 ये कितना होगा, दैट इज 44, 2 6 यहाँ पे होगा, दैट इज 12, फिर 1 कैरिड आउट होगा। फिर नेक्स्ट 2 5 कितना होगा, 10, 10 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 1, कितना होगा यहाँ पे 11, तो ये होगा 8 6 5, और यहाँ पे आ रहा है 1।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, जिसको टैक्स भरना पड़ा 5,600 रुपीज पे, वो कितना आता है? 1568। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे दैट इज CGST एंड SGST। तो यहाँ पे जो GST है, अगर उसका मैंने क्या कर दिया, हाफ किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज CGST मिलेगा एंड मेरे को क्या मिल जाएगा, SGST। ओके, तो यहाँ पे CGST इक्वल्स क्या रहेगा, दैट इज SGST। ये इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1568। इसका यहाँ पे क्या होगा, दैट इज हाफ। ओके, तो यहाँ पे 1568 को डिवाइड कैसे करेंगे, दैट इज 2, 2 7 जा यहाँ पे होगा 14, 2 8 जा यहाँ पे होगा दैट इज 16, 2 4 जा यहाँ पे क्या होगा 8। तो कितना आ रहा है, दैट इज रुपीस, यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 784। ये क्या रहेगा, दैट इज CGST एंड ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज SGST के क्या रहने वाला है, बराबर रहेगा। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है कैसे कैलकुलेट करना है करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड करते। फर्स्ट में आपको क्या दिया है, टैक्सेबल वैल्यू दिया है, कितना, दैट इज ₹586। दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ GST दिया है, कितना परसेंटेज, 18%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर करके बोला गया। सबसे पहला हमारा काम यहाँ पे क्या रहेगा, गिवन मेंशन करना। तो गिवन यहाँ पे क्या दिया, दैट इज एक तो हमें दिया है टैक्सेबल वैल्यू, और वो कितना दिया गया, दैट इज ₹586। दूसरा हमें यहाँ पे दिया गया, दैट इज रेट ऑफ क्या दिया गया, GST, और वो कितना दिया गया, 18 क्या दिया है, परसेंट। ओके, हम लोग को क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल प्राइस। टोटल प्राइस मतलब क्या आएगा, इनवॉइस आपको बेसिकली बनाना है। इनवॉइस किसका बना रहता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, दैट इज GST आप पहले क्या करो, कैलकुलेट करो कि रेट ऑफ GST दिया है, तो इससे आप निकालोगे GST। तो यहाँ पे टोटल GST, GST निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट इज जो रेट ऑफ क्या था, GST, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कौन से वैल्यू से, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो रेट ऑफ GST वॉज कितना, 18% इंटू यहाँ पे क्या होगा, 586। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 586 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18 से। 8 6 यहाँ पे होगा 48, 8 8 64 प्लस 4 68, यहाँ पे होगा 6, 8 5 40 प्लस 6, ये बन जाएगा 46। यहाँ पे नेक्स्ट 1 6 कितना होगा 6, 1 8 कितना होगा 8, 1 5 यहाँ पे होगा 5, तो यहाँ पे होगा 8, 4 1 कैरिड आउट होगा, यहाँ पे होगा दैट इज 7 प्लस 8, ये कितना होगा 5, यहाँ पे होगा 1, 5 प्लस 5 ये कितना होगा यहाँ पे 10। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना होगा, 10548 अपॉन नीचे क्या होगा, 100। ओके, अब 100 से डायरेक्टली आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब डेसिमल 2 प्लेस के बाद आएगा। इनकेस आपको नहीं समझता है तो आप क्या करना है, इसको डिवाइड करने को भी सीख लो। तो यहाँ पे 100 वन जा कितना होगा, दैट इज 100, 1 डिजिट एट ए टाइम लेके करो। तो यहाँ पे होगा 5, नीचे कौन आएगा, दैट इज 4, 100 जीरो जा यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 0, फिर 5 4 नीचे क्या आएगा, 8 आएगा, 100 5 जा यहाँ पे कितना होगा, 500। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल डाल के यहाँ पे 0 डालना है, इधर भी डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे क्या आएगा, दैट इज इधर आएगा 48, फॉलोड बाय यहाँ पे क्या होगा, 0, 100 4 जा कितना होगा, दैट इज
400, आगे एक और एक क्या होगा, 0 आएगा। 100 8 ये कितना होगा, 800। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज 105 पॉइंट क्या आ रहा है, 48। नेक्स्ट इज हमें क्या कैलकुलेट, इधर रुपीस लिखना, ये भूलना मत, इधर रुपीस लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज दैट इज टोटल वैल्यू। जो टोटल वैल्यू जो रहेगा, ये किसका बना रहेगा, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू, और प्लस यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट इज जीएसटी को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि बिल में जीएसटी का अमाउंट क्या होता है, ऐड होता है। तो ये कितना था, दैट इज 586 प्लस कितना है, 105 पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, 48। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले 586 के साइड में आपको क्या करना है, डेसिमल क्या, दो डिजिट इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे होगा 586 पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, दो जीरोस, प्लस इधर आएगा दैट इज 105 पॉइंट, क्या होगा, दैट इज 48। ऐड किया कितना होगा, 8, यहाँ पे होगा 4, इनको ऐड किया तो यहाँ पे होगा 1, ये कितना होगा, दैट इज 9, यहाँ पे होगा दैट इज 5 प्लस 1 क्या होगा, 6। तो जो टोटल अमाउंट जो उसको पे करना पड़ा, वो था 691 पॉइंट, कितना था, दैट इज 48। आई होप ये पार्ट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, सबसे पहले डिस्काउंट का हमें क्या दिया है, रेट दिया कितना है, 5%। किसके ऊपर बोला गया, जो प्राइस था 40,000 उसके ऊपर। नेक्स्ट उस पे क्या कैलकुलेट किया गया, दैट इज जो अमाउंट डिस्काउंट मिलने के बाद मिला, उस पे क्या, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी कितना था, 28%। तो फाइंड द परचेज प्राइस बोला, मतलब उसको कितना टैक्स के साथ देना पड़ा अमाउंट। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ क्या बोला, दैट इज निकालने बोला, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या दिए वो हम लोग सबसे पहले लिख के रखेंगे। एक हमें यहाँ पे दिया है रेट ऑफ क्या दिया गया, दैट इज डिस्काउंट, विच इज गिवन एज कितना परसेंट है, 5%। दूसरा हम लोग को यहाँ पे दिया गया, दैट इज प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस हमें यहाँ पे दिया गया, दैट इज रुपीज कितना है, 40,000। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी दिया गया, इट इज कितना, दैट इज 28%। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, दैट इज कितना उसको डिस्काउंट मिला करके। तो सबसे पहले दैट इज डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट कितना था, दैट इज यहाँ पे पहले रेट ऑफ क्या होगा, दैट इज डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, किसके ऊपर डाला है डिस्काउंट, दैट इज प्रिंटेड प्राइस पे। प्रिंटेड प्राइस मतलब एमआरपी पे। ओके, तो यहाँ पे कितना परसेंट, दैट इज 5% है, मतलब 5/100 इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 40,000। दो जीरोस यहाँ पे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 को पहले क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे होगा 20, फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा, दो जीरोस। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 2,000 का डिस्काउंट मिला। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना, दैट इज जो टैक्सेबल वैल्यू है वो निकाल के रखना है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, दैट वाज ओरिजिनल प्राइस वाज रुपीज 40,000 माइनस इसमें से यहाँ पे कितना होगा, दैट इज रुपीज क्या होगा, 2,000। सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा रुपीज कितना होगा, दैट इज 38,000। ओके, ये हो गया। अब इसके ऊपर जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी। तो यहाँ पे आएगा दैट इज टोटल जीएसटी। जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ क्या होगा, दैट इज जीएसटी इनटू यहाँ पे कौन सा वैल्यू आना चाहिए, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। समझ ना, उसको 2,000 का डिस्काउंट मिला, तो अभी इसका फाइनल अमाउंट कितना आएगा, 38,000। उससे हम लोग क्या लगाएंगे, जीएसटी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ जीएसटी रहेगा कितना दिया, 28% इंटू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 38,000। दो जीरोस और दो जीरोस क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा।
38 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे से 28 से। 8 8 जा 64, 6, 8 3 जा 24 प्लस 6 दैट इज 30, 2 8 जा 16, इधर 1 कैरिड आउट होगा, 2 3 जा कितना होगा 6 प्लस 1, ये कितना होगा यहाँ पे होगा 7, तो आएगा 4 6 और ये कितना आ रहा है 10, तो यहाँ पे कितना आ रहा है दैट इज 1064। आगे क्या करना है, एक जीरो ऐड करना है। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, दैट इज परचेज प्राइस। तो उसको टोटल प्राइस कितना पड़ा, दैट इज यहाँ पे होगा दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस यहाँ पे क्या होगा दैट इज जीएसटी, ये दोनों क्या होगा ऐड होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू वॉज कितना, दैट इज 10,640 एंड जीएसटी जो था, जीएसटी सॉरी मैं गलती हुई यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू जो था इट वॉज कितना 38,000 प्लस जीएसटी कितना था उसके ऊपर 10,640। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 48, यहाँ पे होगा 640। तो यहाँ पे ऐड कैसे किया वो भी बता देता हूँ। रहेगा 0 4 6 8 और यहाँ पे होगा 4। ओके, लास्ट में क्या कैलकुलेट बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आपको मालूम रहना चाहिए दैट इज क्या रहता है, दैट इज जो सीजीएसटी रहेगा किसके बराबर रहेगा, दैट इज एसजीएसटी, एंड ये किसका हाफ रहेगा, दैट इज ये रहेगा दैट इज जीएसटी का क्या होने वाला, दैट इज हाफ। तो जीएसटी आया कितना था, दैट इज 10,640 अपॉन कितना था 2, ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज सीजीएसटी, एंड किसके बराबर रहेगा एसजीएसटी के। ओके, तो यहाँ पे 10640, इसको डिवाइड किससे करने वाले, दैट इज 2 से। तो 2 5 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 10, फिर नीचे कौन आएगा, वन डिजिट एट ए टाइम लेके करो। 2 3 कितना होगा 6, नीचे कौन आएगा, दैट इज 4। 2 2 कितना होगा, दैट इज 4। ठीक है, और लास्ट का जीरो को भी काउंट करना, 2 जीरो कितना होगा 0। तो यहाँ पे जो सीजीएसटी रहने वाला है किसके बराबर रहेगा, एसजीएसटी के, और कितना आ रहा है, दैट इज ये आ रहा है ₹5320। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्या है क्लियर है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये एक्सरसाइज में है, दैट इज जिसमें ना आपको टोटल वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में देखना यहाँ पे टोटल वैल्यू दी है विथ जीएसटी बोला है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी दी है, कितना बोला गया, दैट इज 1770 है करके। दूसरा आपको क्या दिया है यहाँ पे, रेट ऑफ जीएसटी दिया गया, इट इज 18%। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सबसे पहले चीज क्या दिया गया उसका हम लोग पहले लिखते हैं एंड उसका फॉर्मूला जरा लिख के रखते हैं। तो सबसे पहले गिवन, यहाँ पे हमें क्या दिया, टोटल वैल्यू दी है। टोटल वैल्यू कितना दिया गया, दैट इज ₹1770। ये जो टोटल वैल्यू है ये दो चीज का बना रहेगा, ये सबसे मेन है, ये समझ में आना चाहिए। किसका बना रहेगा, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस किसका बना हुआ है, जीएसटी का, और ये कितना, दैट इज ₹1770। सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट जो भी चीज अननोन रहता है उसको क्या लेंगे, एक्स। लेट टैक्सेबल वैल्यू भी क्या लेंगे, एक्स। फिर अगर आपको बोला गया जीएसटी कैलकुलेट करने, तो जीएसटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, दैट इज हम लोग यहाँ पे लिखते रेट ऑफ जीएसटी इनटू क्या रहेगा, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन में दिया वो भी मेंशन करता हूं यहाँ पे, रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंटेज, दैट इज यहाँ पे दिए 18%।
ओके, तो यहाँ पे होगा 18 अपॉन यहाँ पे होगा 100। टैक्सेबल वैल्यू को हमने क्या लिया था, x। तो यहाँ पे कितना होगा, 18x अपॉन यहाँ पे होगा 100। ये किसका वैल्यू है, जीएसटी का। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को इधर क्या करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टैक्स वैल्यू है उसको हमने क्या लिया था, x। जो जीएसटी था उसको हमने क्या लिया था, दैट इज 18x अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100, और इक्वल टू यहाँ पे कितना है, दैट इज ₹1770। ठीक है, आई होप ये सबसे मेन स्टेप यहाँ तक क्लियर है करके। अब इधर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिखा नहीं तो क्या लेना, 1। 100 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100x, प्लस यहाँ पे कितना होगा 18x, नीचे 100 इंटू 1, ये कितना होगा, दैट इज 100। यहाँ पे क्या होगा, रुपीस, ये होगा 1770। ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे कितना बनेगा, 118x अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 1770। ओके, आप इसको रिड्यूस भी करके कर सकते हो। एक तरीका बता रहा हूं आपको, वो चीज का जरा ध्यान रखना। तो यहाँ पे x इक्वल्स, ये होगा 1770। ओके, यहाँ पे 100 क्या करे, डिवाइड, दूसरा क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, नीचे यहाँ पे कितना होगा, 118। ओके, अब आप यहाँ पे दो तीन तरीके यूज कर सकते हो इसका कैलकुलेशन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, 8, यहाँ पे क्या दिया, 0। 8 के टेबल में 0 कब आता है, तो यहाँ पे 8 इधर आप 5 से करोगे, या 8 अगर आप 10 से करोगे, क्योंकि 8 5 जा कितना होता है 40, और 40 के लास्ट डिजिट में क्या आता है 0। 8 10 जा कितना होता है 80, इसका लास्ट डिजिट पे क्या आता है 0। तो आप है ना ऐसे डिजिट सोचो जिसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा 5। तो जैसे कि आप स्टार्ट किसे कर सकते हो, देखो एक रैंडम एक गेस कर सकते हो, दैट इज 118 अगर क्या किया इनटू 10 किया, इतना तो कैलकुलेशन इजी है। ये तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कितना आएगा, 1180 होएगा। हमारा जो आंसर है 1180 से ज्यादा है। तो क्या आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्या आप 118 को 5 से करोगे क्या, तो इसका आंसर है नहीं। तो आप क्या लोगे, नेक्स्ट जो डिजिट थे यहाँ पे लोगे 118 इंटू क्या लेना, 15 लो। तो यहाँ पे 5 8 जा कितना होगा 40, यहाँ पे होगा 4, 5 1 जा कितना होने वाला है 5 प्लस 4, ये कितना होगा 9, 5 1 जा कितना होगा 5, यहाँ पे इधर आएगा 8, यहाँ पे होगा 1, इधर होगा 1, तो ये हो जाएगा दैट इज 0। यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 7, ये होगा 1। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट होके यहाँ पे हो रहा है 15। तो 15 इंटू 100 यहाँ पे हो रहा है दैट इज ₹1500। ये तरीका नंबर 1 हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, वो भी मैं सिखा देता हूँ, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। तो आपको जो मेथड इजी लगता है वो आप करके रखो। ओके, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये कितना होगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया ये कितना होगा, दैट इज 59। ओके, तो x इक्वल्स, ये 1770 का आप कैसे ले सकते हो, 177 इंटू 10 इंटू 50 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 59, यहाँ पे 9 आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 7। 9 के टेबल में 7 कब आता है, तो 9 3 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 27। ओके, पहले आप क्या करो, 59 इंटू 10 लगाओ, 59 इंटू 10 किया तो कितना होगा 590। आपका जो आंसर है 590 से कम है, इसका मतलब क्या करोगे, 59 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करके देखो। 3 9 से कितना होगा 27, 2, 3 5 जा 15 प्लस 2, ये कितना हो गया 7। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट होकर कितना होगा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना होगा दैट इज 15, फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा, दैट इज 2 जीरोस।
तो आपको जैसे कैलकुलेशन करना आप कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, तो आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके निकाला, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। ये आपने निकाल दिया, दैट इज कितना है, ₹1000 क्या है, 500। ओके, अब नेक्स्ट आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, दैट इज जीएसटी निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हो वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज जीएसटी रहेगा। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना आता, 1770। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कितना आता, 1500। जीएसटी हमें नहीं पता है, प्लस इधर गया तो क्या होगा, माइनस। इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज ₹270 हमारा क्या हो गया, जीएसटी हो गया। इसको निकालने का और एक एक तरीका है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स के बदले इधर क्या सब्सिट्यूट कर सकते हो, 1500। आपको यही सेम आंसर आने वाला है। अब आते सबसे लास्ट पार्ट पे, आपको क्या बोला गया, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे जीएसटी का अगर मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो किसके बराबर रहेगा यहाँ पे, सीजीएसटी के बराबर रहेगा, या किसके बराबर रहेगा, दैट इज एसजीएसटी के। तो जीएसटी कितना था, दैट इज 270 अपॉन यहाँ पे होगा 2। ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज सीजीएसटी। और ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज एसजीएसटी। इसका हाफ किया तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज रुपीस यहाँ पे होगा 135। और ये यहाँ पे किसके बराबर है, दैट इज सीजीएसटी। ये यहाँ पे किसके बराबर है, दैट इज एसजीएसटी। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वैसे टाइप का है, ठीक है। इधर दिया गया कॉस्ट, दिया गया किसका, दैट इज एसी का, कितना, इट इज ₹51,200 विथ क्या बोला गया, जीएसटी। तो विथ जीएसटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी दोनों एक साथ दिया गया। आगे दिया गया दैट इज रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है, कितना है, 14%। ओके, तो क्या क्या ढूंढने बोला है, रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी एंड वगैरह वगैरह, ये सब कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले एक एक करके करेंगे। सबसे फर्स्ट दैट इज रेट ऑफ एसजीएसटी कैलकुलेट करने बोले। तो रेट ऑफ एसजीएसटी ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज रेट ऑफ, यहाँ पे होगा दैट इज सीजीएसटी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये कितना होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 14 क्या होगा, परसेंट। इसके आते सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे यहाँ पे बोला गया दैट इज रेट ऑफ क्या बोला गया, दैट इज जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी जो है ये कितना परसेंट आएगा, दैट इज आपको मालूम है, रेट ऑफ जीएसटी का हाफ, ये किसके बराबर है, दैट इज रेट ऑफ सीजीएसटी के क्या है, बराबर। सीजीएसटी का वैल्यू कितना दिया गया, दैट इज 14%। टू यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरे क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये जो पार्ट है ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी के। और यहाँ पे कितना परसेंट हो रहा है, दैट इज 28 क्या हो रहा है, परसेंट। ओके, नेक्स्ट आपको बोला गया टैक्सेबल वैल्यू ढूंढ के निकालने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या दिया गया, दैट इज टोटल वैल्यू दिया गया। तो जो टोटल वैल्यू है ये दो चीजों का बना है। एक बना दैट इज किसका, टैक्सेबल वैल्यू का, और दूसरा किसका बना, दैट इज जीएसटी का बना हुआ है। ओके, टोटल वैल्यू इज गिवन एज दैट इज 1200। टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, एक्स। जीएसटी कितना परसेंट का लग रहा है, दैट इज 28%। तो 28 अपॉन 100 किस पे लग रहा है, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो इधर इनटू क्या होगा, एक्स। ये हमने ऑलरेडी पहले किया है, इसके लिए मैं इधर डायरेक्टली लिख रहा हूं। फिर नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे इधर आएगा दैट इज 51,200 इक्वल्स यहाँ पे
एक्स के नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या अज्यूम करना, 1। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 28x अपॉन यहाँ पे होगा 100। क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पे कितना होगा 100x प्लस यहाँ पे क्या होगा 28x अपॉन नीचे यहाँ पे कितना होगा 100। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 128x अपॉन यहाँ पे होगा 100। यहाँ पे होगा 51200। ओके, नेक्स्ट हमारा काम यहाँ पे क्या रहेगा, इनको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें x ढूंढना है, तो यहाँ पे होगा दैट इज 51200 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे होगा 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 128 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा x। पहले ये 51200 को हम लोग लिखेंगे 512 इंटू यहाँ पे क्या होना चाहिए 100 अपॉन नीचे क्या होगा 128 और ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा x। इधर लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है। 8 की टेबल में ये 2 कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। उसे पहले हम लोग चेक करेंगे, 1 to 8 को पहले 10 से करके देखो कितना होगा, ये होगा यहाँ पे 1280। ठीक है, अब ये जो आंसर 512 है, ये क्या 128 से क्या है, 1280 से क्या है, लेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 128 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। 4 8 जा यहाँ पे होगा 32, 4 2 जा कितना होगा, दैट इज 8, 8 प्लस 3 यहाँ पे होगा 11, 4 1 जा 4, यहाँ पे होगा 5। तो यहाँ पे ये और ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा यहाँ पे 4 into 100 into 100, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज x। 4 1 सा कितना आएगा 4, फॉलोड बाय कितना जीरो आएगा, यहाँ पे 4 जीरो आएगा। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज x। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू था वो कितना था, दैट इज ₹40,000 था। नेक्स्ट दैट इज टोटल जीएसटी निकालेंगे। तो टोटल जीएसटी निकालने के पहले टोटल वैल्यू जो था ये किसका बना था, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस किसका बना था, दैट इज जीएसटी का बना हुआ है। तो टोटल वैल्यू जो है यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज 51200। टैक्सेबल वैल्यू जो आया हमें ये कितना आया था, दैट इज 40,000। जीएसटी हमें यहाँ पे नहीं पता है, प्लस 40,000 इधर गया तो क्या होने वाला, दैट इज -40,000 होगा और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज जीएसटी। नेक्स्ट 51200 माइनस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 40,000। 2 - 0 2 1 और यहाँ पे क्या होगा 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है कितना आ रहा है, दैट इज 11200। ये क्या रहेगा हम लोग का जीएसटी। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया, दैट इज अमाउंट ऑफ सीजीएस। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कैसे निकालते हैं, दैट इज हमें मालूम है, दैट इज अगर हमने क्या किया, जीएसटी का क्या कर दिया हाफ, हमें क्या मिलेगा, दैट इज सीजीएसटी मिलेगा। एंड वैसे ही साथ में हमें क्या मिलने वाला है, एसजीएसटी मिलेगा। जीएसटी कितना था, इट वॉज 11200 अपॉन यहाँ पे क्या दिया 2, इसके बराबर रहेगा, दैट इज एसजीएसटी और सीजीएसटी के क्या रहने वाला है, बराबर रहेगा। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 112 को ही बस क्या करो, डिवाइड बाय क्या करना, 2 करना। 2 5 जा इधर कितना होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे होगा 1 और 2, 2 5 सॉरी 2 6 जा यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 12। तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है 56 फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा, 2 जीरोस। तो ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे सीजीएसटी। एंड ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे एसजीएसटी के क्या रहने वाला है, बराबर। ये क्या रहने वाला है, दैट इज लास्ट के 3 पार्ट्स आएंगे। तो टोटल जीएसटी कितना आएगा 1120। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना आएगा, दैट इज 5,600
अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी कितना होगा 5600। तो इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ होता है। अब जाते आगे के पार्ट पे। जो सेकंड पॉइंट जो है, हम लोग यहाँ पे मोस्टली बात करेंगे किसके बारे में, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स एंड क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसका जो फंडा है वो क्या है, जब क्या करते हैं शॉपकीपर कुछ गुड्स क्या करता है, खरीदता है, वो क्या करता है जीएसटी पे करता है, जिससे उसने क्या क्या खरीदी किया, दैट इज कोई रिटेलर वगैरह रहेगा, होलसेलर रहेगा, उसको क्या करता है वो जीएसटी पे करता है। तो परचेज करते वक्त जो जीएसटी वो पे करता है, वो बन जाता है क्या, इनपुट टैक्स। फिर नेक्स्ट, जो शॉपकीपर है वो क्या करते हैं, उसके गुड्स को क्या करता है सेल में देता है, किसको, दैट इज कस्टमर को। तो कस्टमर खरीदते वक्त वो भी क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। ये जीएसटी किसके जेब में जाता है, दैट इज शॉपकीपर के जेब में जाता है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आउटपुट टैक्स। अब लास्ट में गवर्नमेंट को क्या मिलता है, तो गवर्नमेंट को जो शॉपकीपर है वो कैसे पे करेगा, वो सबसे पहले जो आउटपुट टैक्स उसने क्या किया, दैट इज सेल के वक्त खरीदा, उसमें से क्या करेगा, जितना इनपुट टैक्स उसने दिया खरीदते वक्त, क्योंकि उसके जेब से मेन कौन जा रहा है, इनपुट टैक्स जा रहा है। तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो इनपुट टैक्स उसने क्या किया, दैट इज जो उसके जेब से गया, वो क्या करेगा, वो माइनस करेगा, किसमें से, जो आउटपुट टैक्स उसने दिया उसमें से। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आएगा, वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, देगा। तो ये समझने का ट्राई करो, यहाँ पे जो इनपुट टैक्स रहता है वो क्या रहता है, ये जो समझने का ट्राई करना, ये लेस अमाउंट पे लगाया जाता है। ठीक है, इनपुट टैक्स लेस अमाउंट पे लगाए जाने की वजह से जो इनपुट टैक्स रहेगा वो क्या होगा, लेस होगा। और जो आउटपुट टैक्स है वो किस पे लगाया जाता है, ज्यादा अमाउंट पे लगाया जाता है। तो जो आउटपुट टैक्स रहेगा वो क्या रहने वाला है, थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कस्टमर को उल्टा मिल रहा रहता, जैसे कि अगर उसने फॉर्मूला उल्टा यूज किया रहता, तो होता क्या था, गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा जाता नहीं था। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कौन रखता था, शॉपकीपर रख देता था। आई होप ये क्लियर है। अगर फॉर्मूला उल्टा लगाओ, फॉर्मूला उल्टा लगाने का मतलब क्या है, अगर आपने क्या किया, इनपुट टैक्स माइनस क्या कर दिया, आउटपुट टैक्स कर दिया, तो होगा क्या, इनपुट टैक्स लेस अमाउंट है, आउटपुट टैक्स ज्यादा अमाउंट है। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट के पास अमाउंट जाएगा नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगा, ये पैसा किसको देगा, शॉपकीपर को देगा। तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा क्या रहता है, दैट इज जो शॉपकीपर को पे करना पड़ता है वो कैसा रहता है, दैट इज जो वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करता है कस्टमर से, उसमें से वो क्या करेगा, दैट इज जो इनपुट टैक्स उसने पे किया वो क्या करेगा, सबट्रैक्ट करेगा। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, कि ये जो इनपुट टैक्स जो उसने पे किया है वो लास्ट में क्या होता है, उसके जेब में वापस आता है। तो इसीलिए इनपुट टैक्स को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट काउंट करते। क्रेडिट क्यों यहाँ पे वर्ड यूज किया है, क्योंकि ये जो अमाउंट जो वो क्या करता है, दैट इज पे करता है स्टार्टिंग में, वो लास्ट में जाके क्या होता है, दैट इज उसके जेब में वापस आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट करके बोलते हैं, या आईटीसी। तो अगर आपको किसने बोला आईटीसी कैलकुलेट करने, तो आईटीसी सिंपली किसके बराबर रहेगा, दैट इज इनपुट टैक्स के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब जाते आगे। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला, कि उसने टोटल क्या दिया, यहाँ पे जीएसटी दिया कितना, 1,05,000 रुपीज का, कब, परचेज के वक्त। तो ये जो अमाउंट दिया है कैसा अमाउंट रहेगा, इनपुट टैक्स रहेगा। उसने कलेक्ट किया बोला है, तो कलेक्टेड कितना जीएसटी बोला, दैट इज 1,22,000, कब, टाइम ऑफ सेल पे। टाइम ऑफ सेल का मतलब क्या है, मतलब बेचते वक्त। तो ये कौन सा टैक्स रहने वाला है, हमारा आउटपुट टैक्स रहेगा। फाइंड द जीएसटी पेएबल। तो सबसे पहले हम लोग जो भी गिवन डेटा वो लिखते। तो गिवन में सबसे पहले हम लोग को दिया, दैट इज जीएसटी एट क्या बोला गया, टाइम ऑफ परचेज। तो जीएसटी एट टाइम ऑफ परचेज
ये हमारा क्या रहने वाला है, दैट इज इनपुट टैक्स रहेगा। तो कितना दिया, दैट इज ₹1,05,000 दिया गया। दूसरा यहाँ पे जीएसटी कलेक्टेड कहाँ पे, एट टाइम ऑफ सेल। तो यहाँ पे जीएसटी एट यहाँ पे क्या दिए, टाइम ऑफ क्या दिया गया, दैट इज सेल। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज आउटपुट टैक्स रहेगा। और ये अमाउंट कितना आने वाला, दैट इज रुपीस, यहाँ पे होगा 1,22,000 क्या रहने वाला है, 500। ओके, अब दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस। ओके, गवर्नमेंट को अभी क्या करना है, जीएसटी पे करना है। तो यहाँ पे टोटल जीएसटी पेड, ओके, ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस यहाँ पे क्या होगा, इनपुट टैक्स। क्लियरली दिख रहा है, ज्यादा अमाउंट को हम लोग लेस अमाउंट से क्या करें, सबट्रैक्ट करें। आउटपुट टैक्स यहाँ पे होगा 1,22,500 माइनस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1,00,000 क्या होगा, 500। ओके, 500 तो सबट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर इनकेस नहीं आता है तो इस कैलकुलेशन बता देता हूँ। माइनस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1,00,000, 5 - 5 कितना होगा, 0, 2, 2, 1 - 1 क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ₹22,000 जो है, ये हमारे यहाँ पे रहेगा टोटल जीएसटी जो क्या किया, दैट इज पे किया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इधर क्या बोला गया, शी पेड कितना जीएसटी बोला, दैट इज जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज। ने जीएसटी पे किया है 12,500, एंड कितना जीएसटी कलेक्ट किया बोला है, 14,750 कहाँ पे, सेल के वक्त। क्या कैलकुलेट करने बोला है, अमाउंट ऑफ आईटीसी और अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते। तो यहाँ पे जीएसटी ऑन क्या दिया गया, दैट इज परचेज। तो जीएसटी ऑन परचेज जो रहता है, ये कौन सा टैक्स रहेगा, यहाँ पे होगा दैट इज इनपुट टैक्स। और कितना है, दैट इज रुपीस, यहाँ पे 12,000 क्या है, 500। दूसरा दिया जीएसटी ऑन क्या दिया, दैट इज सेल। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज आउटपुट टैक्स रहने वाला है। और ये कितना रहेगा, दैट इज रुपीस, यहाँ पे होगा 14,750। ओके, सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे क्या मालूम रहना चाहिए, दैट इज जो जीएसटी ऑन क्या, दैट इज परचेस। ठीक है, जो जीएसटी उसने खरीदते वक्त दिया, वो क्या होता है, उसके वापस उसके जेब में जाता है। दैट इज ये कौन सा टैक्स है, इनपुट टैक्स। और ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज आईटीसी, विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसको टैक्स क्रेडिट कितना मिलने वाला, दैट इज 12,500 जो उसने पे किया, वो क्या होगा, उसको वापस क्या होगा, जेब में जाएगा। फिर दूसरा दूसरा क्या बोला गया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्या बोला गया, दैट इज पेएबल। तो जो जीएसटी जो उसको गवर्नमेंट को देना रहेगा, वो कितना होगा, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज इनपुट टैक्स। तो जो आउटपुट टैक्स है वो कितना आएगा, दैट इज 14,750। इनपुट टैक्स जो रहेगा वो कितना होगा, दैट इज 12,500। तो यहाँ पे होगा 14,750 माइनस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 12,000 कितना होगा, 500। यहाँ पे होगा 0, इधर आएगा 5, इधर आएगा 2, इधर आएगा 2, यहाँ पे होगा 1। तो ये जो टोटल अमाउंट है, ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 12, 2 क्या होगा, दैट इज 50। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे इधर 3 लोगों का बात किया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800। तो यहाँ पे आमिर एंटरप्राइज, पहले इसके लिए हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे आमिर एंटरप्राइज का क्या दिया गया, दैट इज जीएसटी ऑन क्या दिया गया, दैट इज परचेस।
कितना आ रहा है, दैट इज रुपीज यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 3800। फिर जीएसटी कलेक्टेड कितना है, तो यहाँ पे जीएसटी ऑन यहाँ पे क्या, दैट इज सेल, कितना मिला इसको, ₹4000 क्या मिला, 100। परचेज वाला जो रहेगा ये हमारा यहाँ पे रहने वाला है इनपुट टैक्स। सेल वाला जो पार्ट रहने वाला है ये हमारे यहाँ पे रहने वाला है आउटपुट टैक्स। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दैट इज जीएसटी पेएबल जो रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जीएसटी पेएबल जो रहने वाला है वो रहने वाला दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 4100। इनपुट टैक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 3800। दिस इज कमिंग एज रुपीज कितना है, 300। इस पे क्या बोला गया, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है। तो जीएसटी का अगर मैंने क्या किया, हाफ किया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज सीजीएसटी मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज एसजीएसटी मिलेगा। तो यहाँ पे 300 का क्या करेंगे, हाफ। यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज सीजीएसटी। और ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे एसजीएसटी के। तो 300 का हाफ किया तो यहाँ पे कितना होगा, 50। तो यहाँ पे सीजीएसटी किसके बराबर रहेगा, दैट इज एसजीएसटी के। और यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज रुपीज क्या होगा, 150। ये हो गया सबसे फर्स्ट पार्ट। और सेकंड किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अकबरी ब्रोस के लिए। तो अकबरी ब्रोस ने जब क्या किया, दैट इज ये बॉटल्स खरीदा, उसने कितना इनपुट टैक्स दिया, 4100 दिया। तो अकबरी ब्रोस के लिए जो जीएसटी ऑन क्या होएगा, परचेस। ठीक है, परचेज मतलब खरीदते, उसने क्या किया, बॉटल्स आमिर एंटरप्राइज से खरीदा, तब इसने जीएसटी 4100 दिया। तो यहाँ पे होगा ₹4100। कौन सा टैक्स रहने वाला है, यहाँ पे होगा इनपुट क्या होगा, टैक्स। दूसरा, उसने ये सेम चीज किसको बेच दिया, दैट इज मयंक फूड सेंटर को। तो यहाँ पे होगा जीएसटी ऑन क्या होगा, दैट इज सेल। ये कितना होगा, दैट इज रुपीज। यहाँ पे कितना आएगा, 4000 क्या होगा, 500। ये इसके लिए क्या रहने वाला है, आउटपुट क्या होगा, टैक्स। नेक्स्ट सेम चीज, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज जीएसटी पेएबल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज सेम आउटपुट टैक्स माइनस यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज इनपुट टैक्स आएगा। आउटपुट टैक्स यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 4500। इनपुट टैक्स यहाँ पे 4100 होगा, विच इज रुपीज यहाँ पे कितना होगा, 400। नेक्स्ट, हम लोग को सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करने बोला है। तो जीएसटी का हाफ किया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज सीजीएसटी। और सेम चीज हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एसजीएसटी मिलेगा। तो जीएसटी का हाफ दैट इज सेम 400/2 किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे सीजीएसटी। और ये यहाँ पे किसके बराबर रहेगा, दैट इज एसजीएसटी के क्या रहने वाला है, बराबर। 400 का अगर हाफ किया तो यहाँ पे क्या होगा, 200 के इक्वल टू यहाँ पे होगा, दैट इज सीजीएसटी। यहाँ पे किसके बराबर रहेगा, दैट इज एसजीएसटी के। ये पे पार्ट क्या तो प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ही परचेज सम गैस सिलेंडर्स 24,500। अब पिछले सम में, पिछले चार सम और इसमें फर्क क्या है। पिछले चारों सम में हमें क्या दिया रहता था, जीएसटी दिया रहता था कि इसने जीएसटी इतना दिया, उसने जीएसटी इतना लिया। इधर उसका क्या दिया, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड सोल्ड देम कितने पे, 26,500 पे। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। तो ये पार्ट का जरा ध्यान देना, आपको इस केस में जीएसटी निकालना पड़ेगा खरीदते वक्त एंड जीएसटी निकालना पड़ेगा बेचते वक्त। तो सबसे पहले यहां पे क्या दिया गया, दैट इज कॉस्ट प्राइस जो है, यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज ₹24,500। जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे कितना दिया, दैट इज रुपीज यहाँ पे
26,500 दिया है। ओके, आगे दिया गया दैट इज रेट ऑफ क्या दिया गया दैट इज जीएसटी, कितना परसेंट दिया गया दैट इज 5% दिया गया। ओके, तो सबसे पहले फाइंड द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी बोला। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पार्ट पे हम लोग क्या निकालेंगे दैट इज जीएसटी एट, यहाँ पे क्या निकालेंगे दैट इज परचेज पे। तो ये हमने पिछले बार किया था वही सेम रेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा दैट इज जीएसटी इनटू यहाँ पे क्या रहेगा, किस पे हम लोग को लगा रहे, तो टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी कितना है 5%, तो 5/100 इंटू यहाँ पे क्या होगा 24500, दो जीरोस यहाँ से क्या होगा कैंसिल। 245 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, 5 5 are 25, 2 5 4 are 20 plus 2 22, 5 2 are 10 plus 2, यहाँ पे कितना आ गया दैट इज ₹1225। ये हमारा कौन सा टैक्स रहने वाला दैट इज इनपुट टैक्स रहेगा। नेक्स्ट जीएसटी एट क्या बोला गया दैट इज सेल, सेम चीज यहाँ पे भी यही करेंगे। रेट ऑफ क्या होगा दैट इज जीएसटी इनटू यहाँ पे क्या होने वाला है टैक्सेबल वैल्यू, कितना दिया था दैट इज 5% दिया था, किसका दैट इज 26,500। दो जीरोस यहाँ से क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 265 इंटू इधर होगा 5, 5 5 are 25, 5 6 are 30 plus 2 32, 5 2 are 10 प्लस ये कितना आएगा दैट इज 30। ठीक है, एक और बार चेक करते, 5 5 are 25 2 32, 5 2 are 10 30, तो दिस इज कमिंग एज कितना 1325 करके आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे दैट इज जीएसटी। ठीक है, जीएसटी पेएबल, ये जो रहेगा यहाँ पे होने वाला दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस यहाँ पे क्या होगा दैट इज इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यहाँ पे होगा 1325, इनपुट टैक्स यहाँ पे होगा 1225, सबट्रैक्ट करने पे रुपीस कितना होगा यहाँ पे होगा 100। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या निकालना दैट इज सीजीएसटी, ये किसके बराबर रहेगा दैट इज एसजीएसटी के, और ये किसका हाफ रहेगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे जीएसटी का क्या होगा हाफ। जीएसटी आया कितना था दैट इज 100, इसका क्या करना है हाफ, विच इज यहाँ पे होगा ये रुपीस, यहाँ पे होगा 50। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये कितना है दैट इज, अब इधर एसजीएसटी के बदले यहाँ पे यूटीसी यूटीजीएसटी दिया है, एसडीएसटी के बदले यहाँ पे यूटीजीएसटी बस लिख लेना। ठीक, आई होप यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिख रहा है 18% जीएसटी पे करना पड़ा ऑन ₹6,000, ठीक है, खरीदते वक्त, एंड सोल्ड टू अ कस्टमर, ठीक है, बेचते वक्त कस्टमर को कितने पे 10,000 रुपीज पे बेचा। यहाँ पे हमें 18% जीएसटी लगाना है किस पे 6,000 एंड 10,000 पे, ये सबसे मेन चीज है यहाँ पे। तो सबसे पहले पिछले मालूम है ना फर्स्ट 3 सम्स में हमें जीएसटी दिया रहता है, इस बार जीएसटी हमें कैलकुलेट करना रहता है, इधर दिया नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। यहाँ पे दिया दैट इज रेट ऑफ क्या दिया गया दैट इज जीएसटी, कितना परसेंट दिया 18%। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है ये कितना आ रहा है दैट इज रुपीस, इधर आ रहा है 6,000। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया दैट इज सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कितना दिया रुपीस, क्या दिया गया 10,000। ओके, तो सबसे पहले हम लोग खरीदते वक्त तो यहाँ पे इनपुट टैक्स जो है, तो इनपुट टैक्स यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज सेम चीज, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है दैट इज जीएसटी एट क्या दैट इज परचेज।
ओके, तो ये कितना रहेगा, रेट ऑफ जीएसटी इनटू यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना था, 18%। टैक्सेबल वैल्यू कितना था, कॉस्ट प्राइस 6000। 18 को क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 18 इंटू यहाँ पे होगा 6, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 + 4, ये कितना होगा यहाँ पे 10। तो ये होगा 108 और यहाँ पे होगा 0। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा टैक्स ऐड करेंगे, आउटपुट टैक्स, जो क्या रहेगा, दैट इज जीएसटी एट क्या, दैट इज सेल। सेम चीज यहाँ पे रेट ऑफ क्या होगा, जीएसटी इनटू यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना रहेगा, दैट इज 18%। टैक्सेबल वैल्यू जो है ये कितना है, दैट इज यहाँ पे होगा 10,000। 18 इंटू 100 जो है ये क्या होगा, यहाँ पे होगा रुपीज 1800 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज जीएसटी पेएबल, ये कितना रहेगा, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस यहाँ पे क्या रहने वाला है, इनपुट टैक्स, विच इज 1800 माइनस 1080। तो 1800 माइनस इधर आएगा 1080, कैंसिल होगा कितना होगा 10, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 9, ये होगा 1, कैंसिल होकर यहाँ पे कितना होगा 7, इधर आएगा 7, 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 1800 माइनस कितना, दैट इज 1080, 0 माइनस 0 0 आएगा, ये 10 होगा, ये कितना होगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और 1 माइनस 1 कितना आएगा यहाँ पे 0। तो ये जो आंसर है ये कितना आ रहा है, दैट इज रुपीज, यहाँ पे हो रहा है 720। नेक्स्ट, जीएसटी का अगर आपने हाफ किया तो आपको यहाँ पे कौन सा मिलने वाला है, दैट इज सीजीएसटी मिलेगा, और दूसरा आपको यहाँ पे मिलने वाला है एसजीएसटी। जीएसटी वॉज कितना, 720 का हाफ, विच इज कितना होगा, दैट इज रुपीज 360, और ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे होगा सीजीएसटी, और ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे एसजीएसटी के क्या रहेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग हमारा फर्स्ट वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग 4.3 एंड 4.2 वाला पार्ट, दैट इज रिलेटेड टू जो मार्केट वैल्यू, शेयर प्राइस, ब्रोकरेज, वो सब कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।